नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, 64 का संबंध जिस प्रकार 100 से है उसी प्रकार 49 का संबंध किस प्रकार है। तो आप देखेंगे 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 है तो ये 8 अनुपात 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 अंतर है। इसी प्रकार 7 का है, ये 49 जो है 7 का स्क्वायर है। तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। 9 का स्क्वायर हमको यहाँ पे भरना है तो जो होता है 81। 81 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार है देखिए, 64 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 100 है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, 2 है। उसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81। ऑप्शन नंबर 81 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, मानव है, शिशु है से संबंधित है तो उसी प्रकार अगला पॉइंट क्या संबंधित होगा। सिंह से शावक, या गाय से सांड, या बतख से नर बतख, या मछली से झींगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा। मानव का बच्चा क्या होता है, शिशु होता है। उसी प्रकार सिंह का बच्चा शावक होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे गाय का बच्चा बछड़ा होता है, सांड नहीं होता है। मछली झींगा, ये तो मछली ही झींगा है। नर बतख और नर बतख इसका कोई मेल ही नहीं बन रहा है, मतलब बच्चे का मेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, सुचालक है, तांबा है। तांबा सुचालक है, मतलब विद्युत का सुचालक है। तो कुचालक क्या है, तो यहाँ पे कुचालक हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, ज्वालामुखी से क्या है, लावा निकलता है। उसी प्रकार अग्नि से क्या निकलता है। 4 नंबर में प्रश्न में देखिए, ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो अग्नि से क्या निकलता है, धुआं। राइट आंसर धुआं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 नंबर प्रश्न। डैम को लिखा जाता है, मेड लिखा जाता है, उसी प्रकार वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया गया है सभी, तो इसी प्रकार भी इसको भी उल्टा कर देंगे। तो पहला वाला लास्ट में जाएगा, डब्लू। डब्लू से पहले ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर डी आएगा। तो DRAW ड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर दिया गया है बस। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए 18 से 12 किस प्रकार आया, तो माइनस का 6 हुआ। 12 से 6 हुआ तो -6 हुआ। यहाँ 6 से 0 हुआ तो भी -6 हुआ। तो अगली संख्या अब इसमें देखिए 6 से +3 किया तो 9 हुआ। 9 से फिर 12 हुए तो 12 से क्या प्लस करेंगे, तो 12 से +3 करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 15 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार से हल होगा। तो 7 नंबर में देखिए पहला अक्षर के से एन, के से एन +3 हुआ, +3 हुआ। उसी प्रकार देखिए एन से क्यू +3 हुआ, क्यू से टी +3 हुआ। तो टी से +3 करेंगे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 23 पे क्या आता है, 23 पे डब्लू आता है। डब्लू आ गया। तो इसी प्रकार डब्लू तो यहाँ पे 2 में है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको हटा देना है, 2 ऑप्शन हटा देना है। डब्लू यहाँ पे 2 है तो दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। 9 से के किस प्रकार बना, +2 होकर बना। के से एम +2 हुआ, एम से वो +2 हुआ। तो ओ से +2 करेंगे, ओ से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 2 17। 17 पे क्या आता है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना ही नहीं पड़ा अगला अक्षर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, 6 है, 12 है, तो अगला क्या आएगा। यहाँ पे 2 में अगर जो हम 4 प्लस करते हैं तो 6 आता है। 6 में 6, यहाँ पे 4 प्लस किए, यहाँ 6 से 12 में, यहाँ पे 6 प्लस किए, यहाँ पे 12 में 8 प्लस करेंगे, अगला 10 प्लस होगा तो 12 8 20। यहाँ पे 20 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, वृत्त की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां है, मतलब इधर से भी 7वां है और इधर से भी 7वां है। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। कुछ नहीं करना है, आप इसको डबल कर दीजिए और एक घटा दीजिए। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 में से एक गया तो यहाँ पे 13 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि एक वृक्ष को दो बार से गिना गया है ना, एक बार से बाएं तरफ से गिना गया है, एक तरफ से दाएं तरफ से गिना गया है। तो दो बार काउंट किया गया, तो एक काउंट आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे 7 गुणे 7 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो 13। राइट आंसर 13 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी माँ की, जैसे ये महिला है और ये पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहा कि इसकी पत्नी, मतलब पुरुष की जो पत्नी होगी, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, आपको पता चल रहा होगा कि ये इसकी पत्नी है और ये इनके माता जी हैं, तो माता जी की बेटी ये हुई ना, या फिर तो यहाँ पे 10 नंबर में क्या हो जाएगा, ये स्वयं अपनी बात कर रही हैं। यहाँ पे देखिए इनकी बहन, यहाँ पे हो जाएगी ये स्वयं अपनी बात कर रही, तो यहाँ पे पत्नी हो जाएगी पत्नी। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये पत्नी हो जाएंगी पत्नी। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 36 है, 6 है और 12 है, तो किस प्रकार से बनाया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 12 छंग 72 किया और 72 में 2 का भाग लगा दिया, 12 इसको गुणा कराया, 12 छंग 72 बटे 2 कर दिया, तो हमारे पास 36 आ गया। उसी प्रकार अगला क्या किया है, यहाँ पे देखिए 16 अट्ठे 128 कर दिए है, बटे में 2 कर दिया है, कितना आ गया, 64 आ गया, 64 आ गया। उसी प्रकार क्या करेंगे, उसी प्रकार क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास 200 आना चाहिए, हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर जो हम 20 रखेंगे तो 20 दूना 200 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो हमारा राइट आंसर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे, 20 राइट आंसर भरेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हमको मिसिंग नंबर बताना है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से देखिए, 7 तिरिक 21 कर दिया और 21 गुणा 2 कर दिया, मतलब सभी की गुणा करा दीजिए आप। 7 2 सते 14, 14 तिया 42 हो गया, 7 पचे 35 और 35 अट्ठे कितना होता है, 280 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 तिरिक 24 होता है, 24 का पहाड़ा पढ़िए 120 आना चाहिए, तो 24 पंचे 120, यानी यहाँ पे 5 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों को संख्या को चुनना है। यहाँ पे विषम कौन है, 13 नंबर में। यहाँ में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे फिर 5 हुआ +3, अब फिर क्या हुआ +5 हुआ है। यहाँ पे देखिए +3 हुआ +5 हुआ है, नहीं यहाँ पे +4 हुआ है। यहाँ पे देखिए +3 हुआ, फिर यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पर भी देखिए +3 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ। तो भिन्न कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए भिन्न हुआ। क्यों, यहाँ पे +3 और +5 है, तो भिन्न कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कौन सा भिन्न है, खेल कोच या खेल जो है कोच हो जाएगा, नाटक निर्देशक, परामर्शदाता या विद्यार्थी शिक्षक। तो 14 नंबर में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थी शिक्षक, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के। 14 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अन्य सभी में पहला दूसरे से कार्यकलाप है, अन्य सभी में पहला दूसरे का कार्यकलाप है, मतलब खेल जो है खेल इसको कोच सिखाता है, निर्देशक जो है नाटक बनाता है, परामर्शदाता परामर्श देता है, लेकिन शिक्षक जो है विद्यार्थी नहीं देता, शिक्षक जो है ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भिन्न है। अगला देखिए क्या भिन्न है, बकरी कुत्ता भेड़ गाय। तो 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बकरी स्त्रीलिंग, भेड़ भी स्त्रीलिंग, गाय भी स्त्रीलिंग, लेकिन कुत्ता जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। और इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, आप कहेंगे भेड़ में तो सब स्त्रीलिंग भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बकरी भेड़ गाय, इन सभी को हम उपयोग में लाते हैं। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, बकरी से दूध भी लेते हैं, गाय से भी दूध, लेकिन कुत्ता एक वफादार जानवर है।
तो यहाँ पे अलग कुत्ता ही हो जाएगा। किसी प्रकार से आप सोचिए, कुत्ते को छोड़कर अन्य सभी हमें उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे भी भिन्न बताना है, कौन सा भिन्न है। यहाँ पे देखिए मधुमेह, स्वाइन फ्लू, मलेरिया या चिकन पॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का जो है मधुमेह, मधुमेह जो है ये सबसे अलग है। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, चिकन पॉक्स ये एक ही बीमारी के टाइप हैं। अगला देखिए क्या है 17 नंबर में, यहाँ से भिन्न क्या हो जाएगा। ए सी बी, ए में +2 किया फिर -1 किया। यहाँ पे देखिए जी में +2 किया -1 किया। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, यहाँ में +1 किया, पी से क्यू +1 किया, और यहाँ पे क्यू से आर, पी क्यू आर, यहाँ पे +1 +1 +1 +1, यहाँ पे +2 -1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 -1 हो रहा है सभी में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, बी वाई सी एक्स विपरीत दिए हैं। बी का वाई होता है विपरीत, सी का एक्स होता है विपरीत। इसी प्रकार ई का वी विपरीत है, एफ का यू विपरीत है, जी का टी है, एच का एस है, एल का ओ विपरीत होता है, आई का आर विपरीत होता है। विपरीत तो सभी सही दिए हैं यार। तो इसमें विपरीत क्या होगा, 18 में देखिए क्या यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या राइट करेंगे, एक एक देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी से सी, बी से सी +1 हुआ पहले का। तीसरे से देखिए ई से एफ, ई से एफ, ई से एफ क्या हुआ, +1 हुआ। जी से एच +1 हुआ, लेकिन यहाँ पे एल से आई क्या +1 हो रहा है, नहीं, यहाँ पे -3 हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा यहाँ पे अलग है, 35, 28, 84, 64। तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं दिया गया। 84 ना 35 ना ये 28, ये स्क्वायर नहीं दिए गए हैं। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, बीस नंबर प्रश्न देखिए यहाँ क्या है। इसमें किस प्रकार से 515 और 103, अगर जो हम 103 का गुणा 5 में कराते हैं, 103 का गुणा 5 में करा दीजिए, 5 में करा दीजिए तो हमको 515 मिलेगा। उसी प्रकार 127 में हमको 5 का गुणा कराना है तो हमको ये 635 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 214 में अगर जो हम 5 का गुणा कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 214 में हम 5 का गुणा कराते हैं तो हमको मिलेगा 800। यहाँ पे 5 चकू 20 का 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पे अगर जो हम 5 का गुणा कराते हैं तो 9 5 45 के 5 सभी में बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। तो इसको मान लेते हैं यक्स है और दादाजी को हम मान लेते हैं वाई। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। ये समीकरण पहले मान लेते हैं। तो और क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा। 6 वर्ष बाद, तो इन 6 वर्ष है तो दोनों 6 साल बढ़ेंगे ना, एक थोड़ी ही बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो x + 6 हो जाएगा, x + 6 उनकी आयु का योग प्लस y + 6, y + 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 152, 152, 152। सॉरी जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे देखिए 152। 152, 152, 152 आ गया। अब इनको समीकरण ये हो गई 2, ये समीकरण 2 हो गई। अब इनको हल करने पर क्या आ जाएगा, हमको 2y बराबर आ जाएगा 190, और y बराबर क्या आ जाएगा 95, y बराबर 95 आ गया। 95 किसका है, दादाजी की उम्र है। 95 किसका है, दादाजी की उम्र है। 95 y बराबर 95 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 190, और y बराबर क्या आ जाएगा 190। 95 y बराबर 95 है, और y बराबर क्या आ जाएगा 95। 95 किसका है, दादाजी की उम्र है।
दादाजी की उम्र 95 आ गई और x की उम्र कितनी है, यहाँ पे देखिए x की उम्र इस समीकरण में अगर जो मान रख देंगे तो हमको आ जाएगा x की उम्र कितनी हो जाएगी, 95 से 50 गए तो ये हो जाएगा 95 से 50 गए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। तो यहाँ पे पूछा किसकी आयु है, दोनों की आयु पूछा तो 45 और 95 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हल कर सकते हैं आराम से। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ठीक, ए और बी भाई हैं, ठीक, ये दोनों प्लस प्लस हैं। ई जो ई है, ई एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है, ठीक, इसको बाद में लिखते हैं। एफ बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है, एफ, एफ है बी की पत्नी, ये माइनस हो जाएगा। ई एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है मतलब इन दोनों की पुत्री कौन है, इन दोनों की पुत्री है ई, ये माइनस है। तो कह रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पिताजी के भाई क्या होंगे, तो चाचा होंगे। ई से संबंधित है तो ये भतीजी हो जाएगी, भतीजी। पूछा है संबंध किससे पूछा है, ए से संबंध, इधर से संबंध निकालिए इधर से, तो ये भतीजी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान ऊपर से 17 है, टोटल कितने हैं 31, टोटल हैं 31 ऊपर से कितना है, अरुण का स्थान 17 है और अंत से उसका स्थान पूछा है, अंत से उसका स्थान पूछा है, तो अंत से किस प्रकार निकालेंगे, 32 में से हम 17 निकाल देंगे। 32 यहाँ पे एक प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 31 है, अरुण का स्थान ऊपर से 17 है और अंत से उसका स्थान क्या है, तो हम यहाँ पे देख लिया, या फिर आप 31 और प्लस एक क्यों कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसको 2 बार गिना गया है। अब माइनस क्या कर देंगे, 17 कर देंगे, -17 कर देंगे, तो 32 में से 17 गए तो 15 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर अरुण नहीं होता या कोई और भी व्यक्ति होता तो हम प्लस नहीं करते, यहाँ पे 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए यदि कल से पहले का दिन बुधवार बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, कल का पहले दिन मतलब आज है, ये आज है, ये कल था, ये परसों है। क्या कह रहा है, कल से पहले का दिन, ये आज है, ये आज है, ये कल था, ये कल था तो ये परसों है। परसों का दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। फिर क्या हुआ, शुक्रवार हुआ, शुक्रवार। आज यानी कि क्या है, शनिवार, आज क्या है, शनिवार है, आज शनिवार है। तो कह रहा है रविवार कब होगा, रविवार यानी कि कल जो है रविवार होगा, यहाँ पे कल जो है ये क्या होगा, ये रविवार होगा, रविवार। आने वाला कल, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, आने वाला कल। अगला प्रश्न देखिए प्रदीप 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, प्रदीप 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है। आप डायरेक्शन में ले लीजिए, यहाँ पे ऊपर क्या होता है आपको पता होगा, नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर ईस्ट हो गया, इधर हो गया, इधर होगा साउथ, नीचे जो होता है नॉर्थ साउथ होता है, इधर होगा वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है, आप याद कर लीजिए इसको। क्या कह रहा है, प्रदीप 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो प्रदीप को 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलाइए, ये हो गया 25 मीटर दक्षिण की तरफ, 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वह अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाएं किस प्रकार होगा, बाएं इस प्रकार होगा, ये 15 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर दाएं इसको मुड़ा दीजिए, यहाँ नीचे की तरफ 15 मीटर चला दीजिए, 15 मीटर चलता है। यहाँ पे देखिए प्रदीप 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक। वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मिस्टेक हो रहा था, ये दाएं मुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 मीटर चलता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, वह अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, दाएं ये 15 इसको चला दीजिए, ये 15 चला दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 25 और 25 किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक सेकंड फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रदीप 25 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है,
25 मीटर जिसको चला ये दक्षिण की तरफ 25 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। बायां किधर होगा? बायां किधर होगा? इस तरफ होगा। ये 15 मीटर चलेगा, ये 15 मीटर चलेगा। ठीक, अब क्या कर रहा है वह? फिर अपने बाएं मुड़ता है। फिर बायां यानी कि ये क्या हुआ? बायां ऊपर की तरफ जाएगा, हम नीचे की तरफ बना दिए थे, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये क्या कह रहा है 25 मीटर चलता है, तो ये 25 मीटर चल गया। अब क्या कह रहा है? वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ये अगर जो इसको चला दिए 15 मीटर तो कितना होगा? अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये जो पॉइंट है कितनी दूर है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। 15 और 15 क्या होगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर क्या हो गया? किधर हो गया? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व है। 30 मीटर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है तो कौन सा बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गिटार, गिटार जो है गिटार यू मिस है तो ये नहीं बनाया जा सकता है। एग मार्क, एग मार्क के मिस है, के मिस है नहीं बनाया जा सकता है। GAME, ई मिस है नहीं बनाया जा सकता है। मैजिक, मैजिक जो है बनाया जा सकता है। यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे के नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे कौन नहीं बनाया जा सकता? तो ये हो जाएगा ट्रस्ट। यहाँ पे यू नहीं, यू है, यहाँ पे यू नहीं है, यू नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, शब्दकोश के अनुसार लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए PAG, 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 यहाँ पे PA कॉमन है। फिर LI है, LA है। तो सबसे पहले G आएगा या L आएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले G आएगा, तो आप PAG के रूल में आएंगे। तो सबसे पहले PAG के बाद यहाँ E है, यहाँ E है, तो 2 नंबर जो है सबसे 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद ये आएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पर ये आएगा, तो यह हो जाएगा 2 1 4, 2 1 4, 2 1 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, आप टाइम बचा सकते हैं। अगला देखिए क्या है प्रश्न, एक आदमी की 2 पत्नियां हैं, एक आदमी की 2 पत्नियां हैं ए और बी। ये आदमी है, इनकी 2 पत्नियां हैं, ये ए है और एक पत्नी है, ये बी पत्नी है। ये दोनों माइनस हैं, ये आदमी है, ये प्लस। गोलू की ये जो है गोलू की सौतेली माँ है। ये जो है तो गोलू किसका पुत्र होगा? ये इनका पुत्र है गोलू, इनका पुत्र हो जाएगा गोलू, इनका पुत्र गोलू हो जाएगा। तो गोलू बी से किस प्रकार संबंधित है? गोलू जो है इनका पुत्र है या पुत्री है? गोलू का जो है जेंडर तो डिफाइन है नहीं, पुत्री है या पुत्र है, तो यहाँ पे क्या है? ये पुत्र होंगे या पुत्री होंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीजन को 5 कोड से लिखा जाता है तो क्वेश्चन को 7 लिखा जाता है, तो ग्रेजुएट को क्या लिखा जाएगा? रीजन में अगर जो हम काउंट करते हैं कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6, 6 माइनस 1 लिख दिए 5 हो गया, 6 माइनस 1 5। इसमें गिनिए क्वेश्चन में 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस 1 करके लिख दिए 7। तो ग्रेजुएट में देखिए गिनिए 2 2 4 2 6 2 8, तो इसमें भी 8 है, 8 माइनस 1 करके क्या आएगा? ऑप्शन अपना 7, 7 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सब में से 1 घटाकर लिख दिए गए हैं। अगला देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो आकृति को पूरा करती है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आकृति है, यहाँ पे कौन सी आकृति को इसको पूरा करेगी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, चिन्ह देखिए, ये देखिए सब अंदर की तरफ चिन्ह है, इस प्रकार अंदर की तरफ है, इस प्रकार भी अंदर की तरफ चिन्ह है, इस प्रकार भी अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ चिन्ह जो है एक ही तरफ, वो इसका कोई मेल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी गए विकल्पों में कौन सी आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब है? दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण कहाँ रखा गया है? इस तरफ दर्पण रखा गया है, ध्यान से देखना।
तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। सी क्यों नहीं होगा, सी देखिए यहाँ पे, देखिए ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे बी इस प्रकार बनना चाहिए, नीचे की तरफ बनना चाहिए, मगर ये बना कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कागज दिया है, उसकी आकृति दी गई है, तो यहाँ पे देखिए कागज की आकृति किस प्रकार होगी। एक कागज था, उसको आधा मोड़ दिए, इस प्रकार से इतना बचा, पहले कागज इतना था, फिर इसको आधे पर से मोड़ दिए तो इस प्रकार बना बचा, फिर इसके बाद फिर मोड़ दिया आधे, इसका आधा मोड़ दिए इस प्रकार से, तो ये अब यहाँ पे कटर लगा दिए इस प्रकार से, तो किस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 33 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे एक इसको है, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये गलती हो गई, ये यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, ये तो सेम सेम दी गई है ना, वही मैं देख रहा था क्या गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र सही संबंध को स्थापित करता है, सीमेंट, ईंट और इमारत। तो इमारत के अंदर क्या आ जाएगी, सीमेंट आ जाएगी और ईंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। अगला देखिए क्या है, किसी कूट भाषा में कोर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो ब्रीथ को किस प्रकार लिखेंगे। सबका देखिए पहला जो था लास्ट में गया, फिर दूसरा जो है दूसरे नंबर पर आ गया, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे आ गया। इसी प्रकार ब्रीथ को लिखेंगे, ब्रीथ को क्या लिखेंगे, पहला जाए बी जो है लास्ट में जाएगा, फिर आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर आएगा टी, फिर एच। तो देख लीजिए HTAERB, HTA ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस चिन्ह को एक दूसरे से बदल देने पर दिए गया समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह देखिए भरते हैं, पहला वाला ऑप्शन रखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 3 तो 5 और 4 9, 9 में से दोगे तो 7 बनना चाहिए था, ऑप्शन नंबर पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला रखते हैं, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बराबर, तो 3 दूनी 6 और 4 10 में से दोगे 8। हाँ बिल्कुल, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दूसरा वाला। अगला देखिए क्या है, एप्लीकेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो रिसेप्शन को किस प्रकार लिखेंगे। तो एप्लीकेशन को देखिए, ए का कोड कितना है, 1 है, पी का कोड देखिए यहाँ पे 7 है, एन का कोड 6 है, एन का कोड 6 लास्ट से देखिए। तो उसी प्रकार कूटबद्ध किए हैं, तो रिसेप्शन को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। देखिए आर का कोड यहाँ से उठाइए, आर का कोड कितना है, आर का कोड आप कहेंगे यहाँ से देखिए 8 कोड है, तो 8 ले लिए। फिर उसके बाद ई का कोड देखिए, ई का कोड यहाँ से देखिए, ई का कोड यहाँ से यहाँ देखिए 3 आ गया, 3 ले लिए। फिर उसके बाद सी का कोड देखिए, यहाँ पे सी का कोड देखिए, यहाँ पे देखिए तो 2 आ गया, 2 ले लिए। उसी प्रकार ई का कोड कितना है, 3 हो गया। फिर उसी प्रकार पी का कोड कितना है, यहाँ पे पी का कोड कितना है, 7 है, 7 कोड ले लिया। एक सेकेंड, यहाँ पे 7 ले लिया। फिर उसके बाद क्या बचा, फिर पी है, पी का कोड कितना है, 7 है, फिर 7 ले लिया। फिर टी का कोड कितना है, यहाँ से देखिए टी का कोड 9 है, तो 9 ले लिया। ऐसे आप सभी को मैच करा लीजिए, 9 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, आई, फिर ओ केरा कोड हो जाएगा 6, फिर 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द का कौन सा शब्द अर्थपूर्ण क्रम होगा। अर्थपूर्ण क्रम कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा बी आता है, फिर आता है बी के बाद एच आता है, फिर एच के बाद पी आएगा। तो 4 नंबर जो है पहला वाला ऑप्शन आएगा, पहले पे ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बिंदु बनेगा 1,
बिंदु बनेगा एक पर, फिर दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पर आएगा रेखा, बिंदु से रेखा, तीसरे पर क्या आएगा, तीसरे पे आएगा कोण, फिर चौथे पर क्या आएगा, चौथे पे आएगा त्रिभुज, फिर पांचवें पर आएगा वर्ग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ पर एक बात है, ये क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण। यहाँ पे देखिए अर्थपूर्ण क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हट अगर जो इस प्रकार से देखें वैसे तो बी बी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हमको देखना है आकार के हिसाब से देखना चाहिए। सबसे पहले झोपड़ी, झोपड़ी जो है एक नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, घर आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, बंगलो आएगा, बंगलो तीसरे पे आएगा, बंगलो चौथे पे क्या आएगा, प्लेसेस, मतलब राजमहल, बहुत बड़ा घर। तो इस प्रकार से अगर जो आकार में देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आकार के हिसाब से। अगला देखिए प्रश्न, यहाँ पे क्या है, शब्दों को व्यवस्थित करिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन कौन कौन सा है। सबसे पहले आप कॉमन देखिए, ए डबल पी, यहाँ पे ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, यहाँ पे क्या है, ए पी ए है, तो 5 नंबर जो है सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ ए डबल पी एल है, यहाँ ए डबल पी एल है, तो यहाँ पे एल वाई या एल ई, तो एल ई आएगा, 5 के बाद एक आएगा, फिर उसके बाद एल आई आएगा यानी कि 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, 3, फिर उसके बाद 2 आएगा, तो 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2, क्या गलत हो गया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 5 1 आएगा, 5 फिर 1 फिर 2 आएगा या 4 आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा, क्यों, तो यहाँ पे 4 आएगा, क्यों, यहाँ पे देखिए एल आई है, यहाँ पे आर ई है, तो आर बाद में आता है या एल आता है, तो आप कहेंगे आर बाद में आता है, तो यहाँ पे आर बाद में आएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 5, सबसे पहले क्या आएगा, अपार्टमेंट, फिर एप्पल, फिर एप्लीकेशन, फिर अप्लाई, फिर अप्रिसिएट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गलत संख्या आपको बताना है, गलत संख्या कौन सी है, 8 और 8 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो, अच्छा इस प्रकार से हो रहा है, देखिए पहले में दूसरे में पहली संख्या जोड़े हैं, 8 और 16 24, 24 में 16 जोड़ दिए 40, 40 में 24 जोड़ दिए तो कितना होना था हमको, 24 में 40 जोड़ना है, तो किस प्रकार 40 और 24, यहाँ पे 4 आ गया, 4 और यहाँ पे 6, 64 होना चाहिए था, है कितना 72, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, यहाँ पे 72 होना चाहिए थे, 62 तो सीरीज में नहीं दिया है, यहाँ पे 72 होना चाहिए थे, 72, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चित्र में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज गिनना है तो आपको पता ही होगा, इस प्रकार से जो आकृति बनी होती है उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी आकृतियाँ इस प्रकार से हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दूसरी देखिए, दूसरी ये हो गई, यहाँ तीसरी कौन सी हो गई, तीसरी देखिए, तीसरी देखिए ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी देखिए यहाँ पे, चौथी देखिए, चौथी यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे कुल कितने ट्रेंगल बन जाएंगे, अगर आप बोले तो हम गिना कर भी दिखा सकते हैं, तो देखिए गिनकर हम दिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मार्किंग कर लीजिए, ए यहाँ पे ए मार्किंग कर लीजिए, ए यहाँ पे बी कर लीजिए, बी यहाँ पे कर लीजिए, सी यहाँ पे कर लीजिए, डी यहाँ पे कर लीजिए, ई कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, एफ यहाँ पे कर लीजिए, जी। अब मार्किंग कर लिए आप, एक एक त्रिभुज हमको बता रहे हैं, ए बी सी हो गया, ए बी सी, ए बी सी हो गया त्रिभुज, फिर ए बी डी,
ए बी डी, ए बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ए बी और डी ये त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद देखिए ए बी डी हो गया, फिर उसके बाद कि ए एफ सी, ए एफ सी, ए एफ सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए एफ सी के बाद हो गया, फिर उसके बाद एफ डी सी, एफ हट गया यार, कुल मिलाकर इसमें तीन तीन इधर बन गए, तीन इधर तीन इधर और तीन इधर और तीन इधर, तो तीन यहाँ कितने त्रिभुज बन गए, 42 का हो जाएगा 12, 3 चक्कू 12 और प्लस एक ये बड़ा वाला, इस प्रकार से 12 एक 13, 13 त्रिभुज यहाँ पे राइट आंसर है, 13 त्रिभुज आप गिन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए समीकरणों की सहायता से बिना हल किए हुए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो 6 और 5 91 किस प्रकार बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 91 किस प्रकार बना रहे हैं, तो 6 गुणे 5 कर दीजिए बराबर आ गया 30, गुणे 3 कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए बराबर आ गया 91। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हो रहा है, 6 गुणे 5 किया प्लस जितना आया फिर उसमें 3 का गुणा कर दिया प्लस 1 कर दिया। उसी प्रकार देखिए 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 56, 56 गुणे 3 प्लस 1, तो 6 3 18 और 1 19 हासिल आया, 1 5 15 1 16 169 आ गया। इसी प्रकार देखिए ये भी बन रहा है, तो ये किस प्रकार बनेगा अगला वाला, 11 गुणे 10 110 आ गया, 110 में 3 से गुणा करेंगे तो 330 प्लस 1 कर दीजिए 331, 331 राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 दोस्त ए बी सी डी ए एफ, ए बी सी डी ई एफ पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 दोस्त हैं ठीक। सी ए और ई के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में है ठीक। अब क्या कह रहा है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है, बी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन डी के बाएं नहीं बैठा है, डी के बाएं नहीं बैठा है। यहाँ पे क्या रहा है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है लेकिन डी के बाएं नहीं, डी के बाएं नहीं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बचा कौन, यहाँ पे एफ बचा, तो कौन दाएं किनारे पर बैठा है, तो डी जो है दाएं किनारे पर बैठा है। क्या कह रहा है, बी जो है बी के बाएं डी नहीं है, बी के बाएं डी नहीं है, हाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, एफ की तुलना में एच कम धनी है। अगला प्रश्न देखिए, एफ एच की तुलना में कम धनी है, एफ जो है एच की तुलना में, तो एच बड़ा है, एफ कम धनी है, परंतु जी की तुलना में अधिक धनी है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। तो परंतु एच से कम धनी है ठीक। इनमें से सबसे गरीब कौन है, तो यहाँ पे सबसे गरीब कौन सा हो जाएगा, पहला देखिए एफ एच की तुलना में, एफ एच की तुलना में कम धनी है परंतु जी की तुलना में अधिक धनी है, तो हो जाएगा एच बड़ा हो जाएगा एफ से और जी हो जाएगा ये बड़ा है एफ। अब उसी प्रकार देखिए ई एफ से ज़्यादा धनी परंतु एच से कम धनी है, ई जो है एच से, ई जो है एफ से ज़्यादा धनी है परंतु एच से नहीं, ई जो है एफ से ज़्यादा धनी है। एफ कहाँ बनाएंगे हम, इस प्रकार बनाएंगे। अब देख लीजिए दोनों समीकरण संतुष्ट हैं, तो सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब कौन हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सबसे गरीब कौन हो जाएगा, सबसे गरीब हो जाएगा जी जो है सबसे गरीब है, यहाँ पे देख लीजिए ये समीकरण बन जाएगी, ई एच बन गया, फिर हो जाएगा ई हो जाएगा, फिर हो जाएगा एफ, फिर ये हो जाएगा जी। सबसे धनी एच है, सबसे गरीब कौन है, जी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, रोहित एक लड़की को इशारा करते हुए कहता है कि उसका कोई बहन व लड़की नहीं है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो रोहित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो देखिए रोहित, ये हो गए रोहित बाबा, ये हो गई माता जी। और क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, रोहित एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, ये लड़की हो गई कि इसका कोई बहन
वह लड़की नहीं है, ठीक। लेकिन उसकी माँ जो है, उसकी माँ मेरी माँ की, उसकी माँ देखिए, इसकी माँ और इनकी माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो इसकी पुत्री कौन सी हुई? इसकी पुत्री जो है ये क्या हुई? इसकी भांजी हुई, भांजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शनि पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व कहाँ होता है? पूर्व कहाँ होता है? इधर होता है। पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, अपने 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। 90 डिग्री किधर होगा? दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। ये हो गया। और 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चल दिया। फिर उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, ये मुड़ गया 90 डिग्री और 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है वह अब अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूर है? यहाँ से देखिए कितनी दूर है, 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर, 5 और ये 10, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा और ये 5 है, तो 10 और 5 क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर दूरी बना देगा। अगला देखिए प्रश्न। ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं। कथन देखिए किस प्रकार है। कुछ रुमाल साड़ीज है, ये रुमाल हो गए और ये क्या है? कुछ हो गए साड़ीज हो गए। कोई साड़ी शर्ट नहीं है, कोई साड़ी जो है ये शर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है, ये शर्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? कुछ शर्ट रुमाल हैं, गलत। यहाँ पे देखिए शर्ट, ये देखिए शर्ट है, ये रुमाल है, कोई बीच संबंध हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई रुमाल शर्ट नहीं है, कोई रुमाल शर्ट नहीं है, हाँ दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन फॉलो करता है। अगला देखिए, मैट्रिक्स करना है। आज हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैट्रिक्स आपको बताएंगे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमको थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है, थ्योरी कुछ भी दिया हमको कुछ लेना देना ही नहीं थ्योरी से है। आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये कोड किसका पूछ रहा है। कोड किसका पूछ रहा है? तो बस कोड देखिए किसका पूछ रहा है। कोड पूछ रहा है साहनी का कोड। यहाँ पे देखिए साहनी का कोड, तो साहनी बाई ऑप्शन से करते हैं। हम देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 4 और 7। तो 4 हम किस प्रकार लेंगे और 7 हम किस प्रकार लेंगे? 4 पर 7, देखिए 4 पर 7, 4 हम यहाँ से लेंगे, 4 हम यहाँ से लेंगे और 7 यहाँ से लेंगे। कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 7 तो इसमें है, 4 इसमें है, तो कोई नहीं बन रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए 2 और 3, 2 पर देखिए और 3 पर देखिए, 2 और 3 पर, 2 और 3 पर देखिए, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, देखिए कोई है यहाँ पे आई मिल रहा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमको पहले यस चाहिए, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत। अब देखिए तीसरा ऑप्शन चेक करिए, 5 पर 8, 5 और 8, 5 8 पर क्या मिला? ए मिला, ए। ये भी हमको नहीं चाहिए, क्यों? हमको तो ये साहनी का कोड चाहिए, तो ये भी गलत है। अब देखिए चौथा वाला ऑप्शन कैसे है, 4 पर और 4 पर देखिए, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, यस मिला, मिल गया। 7 पर और 6 पर देखिए, 7 यहाँ से और 6 यहाँ से, ए मिला, देखिए मिल गया। 7 यहाँ से, एक सेकेंड, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से और 6, 7 और 6 यहाँ से, ये मिल गया, मिल गया। देखिए अगला देखिए 2 पर 2 और 4, 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, 2 और 4 यहाँ पे एच मिल गया, मिल गया। उसी प्रकार 6 और 6 पर देखिए, 6 यहाँ से, 6 एन मिल गया, मिल गया। फिर 1 पर 2, 1 पर 2 देखिए, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ पे आई मिल गया, मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से मैट्रिक्स हल किया जाता है। आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो 1-2 मिनट में आपका थ्योरी में ही टाइम चला जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 6 के विपरीत क्या आएगा? 6 के विपरीत, तो यहाँ पे देखिए 6 कहाँ कहाँ दिया गया है? 6 यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 6 को किस प्रकार से हम हल करते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन क्या क्या दिख रहा है? 5 और 4 कहाँ पे है? 5 और 4 यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो 6 पर देख लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, 2 इधर है, 2 इधर है, 3 है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पे अगर जो हम कर देंगे तो फिर इसके पीछे 4 के, यहाँ पे 6 के पीछे जो होना 3 होना चाहिए था, तो ये 6 के पीछे हमको दिखा क्यों?
तो यहाँ पे कौन सा एक कम है, कौन सा एक कम है, तो यहाँ पे देखिए एक कम है, तो यहाँ पे देखिए बाकी सभी संख्याएं दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक राइट आंसर होगा। ये थे 50 प्रश्न रीजनिंग के, किस प्रकार लगे और किस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर उसको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।